नमस्ते। वैज्ञानिक दिनदर्शिका दैनंदिन जीवन में इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का चर्चा सत्र शुरू करने से पूर्व मैं यह बात नमूद करना चाहता हूं कि आज 1 चैत्र है, यानी शक संवत वर्ष 1943। इस वर्ष का आज का पहला दिन। इस शुभ अवसर पर मैं संस्था की ओर से आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। आज का चर्चा सत्र एक खास व्यक्ति से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। उनसे बात करने से पूर्व मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। तो बात निकली कि हमारा कैलेंडर जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो क्यों इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करें, क्यों ना हम अपना स्वदेशी एक कैलेंडर। ये हमारे मेघनाथ राय जो एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट थे, तो इनके साथ मिलकर कमेटी बनाई गई। 1957 में 22 मार्च को अपना इंडियन नेशनल कैलेंडर बना, जिसे हम राष्ट्रीय दिन दर्शिका भी कहते हैं। इसको सरकार की तरफ से मान्यता मिली है। ठीक है, बता दें तो राष्ट्रीय दिन दर्शिका मंच बना है। तो हम चाहते हैं कि अभी सर्कुलेट करेंगे, आप लोग देखें। 22 मार्च को नया साल शुरू होगा, तो हम चाहते हैं कि उसके पहले ही आप लोग सब इसको सब्सक्राइब करें, उसके बारे में और जानकारी लें और इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है, आज के मेहमान वही है, उनसे हम सीधी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात शुरू करते हैं। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मेरा नाम है प्रीति अमीन और मैं रंगमंच और टेलीविजन से जुड़ी हुई हूँ। मैं अभिनेत्री रही हूँ, लेकिन फिलहाल अभी कुछ टेलीविजन पे नहीं कर रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ कुछ अपने जीवन में जो हमारे समाज के लिए जो सब जरूरी है, आज जो हमें जागरूकता मिल रही है, उन सब विषयों पे थोड़ी मेरी रुचि बढ़ रही है। तो इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में आई हूँ, राष्ट्रीय दिनदर्शिका की। और कुछ ज्यादा बोलने से पहले मैं ये कहूंगी, जैसे आपने कहा कि आज 1 चैत्र है 1943 संवत के हिसाब से, जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है। तो नया साल है, तो नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये मेरे मम्मी है, नीता अमीन। नमस्ते। इस नव वर्ष पर सबको बहुत सारी बधाइयाँ। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपका एक प्रोग्राम देखा था, जो आपने 26 जनवरी को, यानी आपके सोसाइटी में एक प्रोग्राम हुआ था 26 जनवरी को। उस वक्त आपने एक सेशन लिया, तो उसके बारे में थोड़ा हमें एलाबोरेट करके दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय दिनदर्शिका के लिए हमने इस गणतंत्र दिवस पे, जब हमारे सोसाइटी में एक जो फ्लैग होइस्टिंग का प्रोग्राम होता है, सब लोग जमा होते हैं, तो राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में मैं चाह रही थी कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग इसके बारे में जाने। तो मैंने बच्चों से एक कार्यक्रम करवाया था। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिनदर्शिका के बारे में मैं कहूंगी कि प्रचार काफी मैं कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले इसकी जानकारी मेरे मम्मी को हुई थी। तो वो खुद ही बताएंगी कि इसके बारे में उन्हें कैसे जानकारी हुई और उन्होंने कैसे नंबर अभय मराठे जी का लिया। जी जी जी। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के वीडियोस काफी देख रही थी, सब वीडियोस ध्यान से देख रही थी। तो उसमें एक वीडियो में अभय मराठे जी को इंट्रोड्यूस किया था स्टेज पर बुला के पुष्पेंद्र जी ने, और फिर ये दिनदर्शिका के बारे में उन्होंने कितनी मेहनत उठाई है, कितने लोग इसके पीछे कितने सालों से लगे हैं, जब भी ये काम संपूर्ण हुआ है। तो वो जान के एकदम हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में जान के मैं एकदम रोमांचित हो गई कि इसके ये तो हमें देखना ही, हमारे जीवन में उतारना ही है। जी जी। तो एक मेरे भीतर है कि अभी मैं इसको किस तरह से
एक कैलेंडर मैं कहाँ से पा सकती हूँ। तो मैंने फिर पब्लिक कमेंट में मेरा कमेंट लिखा कि मुझे ये नंबर किसके पास से मिल सकेगा। तो दूसरे किसी ने मुझे पब्लिक कमेंट में उनका नंबर दिया कि भाई अच्छा। ये अभय मराठी जी का नंबर है। जी तो जी। फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कि यहाँ वहां लिखूंगी तो भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कि मेरे पास रहे। और इस तरह ओके। से मैंने अभय मराठी जी को कांटेक्ट किया और इसके लिए मैंने उनको फिर कांटेक्ट करके कैलेंडर हमारे पास मंगवाया सबसे पहले। तो ये अच्छा अभी प्रीति जी बताएंगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रीति जी, फिर जैसे कि सबसे पहले आपके माता जी ने अभय जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने समझ लिया, और फिर आपको ऐसा क्या लगा कि इस कैलेंडर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपके माता जी ने कांटेक्ट किया है, तो आपके घर में जैसे कैलेंडर आया तो फिर आपको ऐसा क्या इंस्पिरेशन मिला है कि इस दिनदर्शिका के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें? देखिए, एक मूल बात जो मेरे मन में हमेशा से रही है, बचपन से, ये किसी के बोलने करने से नहीं, मुझे हमेशा भारत और भारत की संस्कृति से कुछ भी जुड़ा हुआ मुझे लुभाता है। अगर मैं कहूँ कि जैसे हम लोग गुजराती हैं, मैं ये इससे थोड़ा रिलेटेड आपको नहीं लगेगा शुरुआत में, लेकिन ये मैं फिर भी ये बात बताना चाहूंगी ओके कि ओके। हम लोग गुजराती, हम लोग पटेल हैं, तो हम लोग में बहुत सारे लोग यूएस चले जाते हैं। जी। हमारा आज 90% खानदान हमारा वहां पे है। ओके तो ओके। ये तो मैंने जब से आँख खुली तब से ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे हर कोई विदेश क्यों जाता है, भारत में क्या बुराई है। तो बचपन में तो उतना समझ में नहीं आता था। तो यही बात होती थी, अरे ये बड़ा हो के ये यूएस जाएगा, वो यूएस जाएगा। जी जी जी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो और आज के दिन भी वैसा ही है। तो खैर उन दिनों में जैसे सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी संस्कृति को किस तरह से दबाया गया है, हमें झूठ झूठ फैलाया गया, हमें झूठ सिखाया गया है, अंग्रेजों की वजह से या वामपंथियों की वजह से, जिन भी कारणों से है। तो ओके। क्योंकि जैसे पुष्पेंद्र जी जैसे ये प्रचार कर रहे हैं कि क्या है हमारी संस्कृति में, कितने क्या वो एक स्वर्णिम हमारा इतिहास था जो हमें बिल्कुल पता नहीं है। जी। तो उनमें से ये बात, तो ये जब सुन के लगता है, जब उनकी बातें सुनती हूँ पुष्पेंद्र जी की, और जैसे और लोग हैं, नीरज अत्री जी, या फिर अपने संजय दीक्षित जी, तुफेल चतुर्वेदी जी, तो इन सब की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, हमारी संस्कृति, हम लोग क्यों ऐसे अंधकार में जी रहे हैं। तो जब फिर बहुत सारे टॉपिक में से फिर ये निकला कि ये हमारी राष्ट्रीय दिनदर्शिका है, जिसको हमारे संविधान ने मान्यता दी है। अच्छा। और जी। तो मैं सोचती हूँ कि ये कहा, अरे ये कैसे है, तो हमें क्यों नहीं पता। फिर जब मैंने उसका जाना तो मुझे ऐसा ऐसा मैं कहूंगी, पहले तो धक्का लगा कि इतना मतलब झूठ, और हमें पता, इतना बड़ा इतिहास हमारा, इतना इस पे रिसर्च करके हमारे संविधान ने मान्यता दी, और हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के पीछे दौड़ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये तो हमें जानना ही है इसके बारे में। अच्छा। तो आपने जैसे कहा कि आप भारतीय संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की, उस हिसाब से आपको फिर राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में पता चला। तो आपने सबसे पहले ऐसे कौन से कार्य हाथ में लिया है जो आप राष्ट्रीय दिनदर्शिका के लिए करते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले इस दिनदर्शिका को बैंक में यूज़ करने के लिए यानी यूज़ करने का प्रयोग किया। कुछ लोगों ने अपने दैनंदिन जीवन में जो कुछ पत्रिका है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे भी यूज़ करना शुरू किया। तो आपका पहला स्टेप क्या रहा था? आ, मैं एक साथ दो स्टेप मैंने लिए, तो मैं दोनों की ही बात करूंगी। ठीक है ठीक है। पहले मुझे लगा कि खैर मैंने तो जान लिया, और फिर सोचा कि क्योंकि मैं ज्यादातर पेमेंट्स ऑनलाइन करती हूँ, तो चेक लिखने का होता नहीं है ज्यादा। तो मुझे पता था कि ये तारीख से हम चेक भी लिख सकते हैं। तो ये सब दिमाग में चल रहा था कि क्या करे, कैसे करे। और 26 जनवरी आ रहा था, जब हमारा गणतंत्र दिवस है। और मुझे अचानक वो कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर आप पीछे देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे संविधान की जो सबसे ओरिजिनल कॉपी है, जिसमें जो अलग अलग चित्र है हमारे रामायण के, महाभारत जी। के, हमारे गौतम बुद्ध के सारे चित्र है। तो ये मैं देख रही थी, तो मैंने बोला ना ये पता है, ना राष्ट्रीय दिनदर्शिका क्या पता है, कुछ नहीं पता।
तो मैंने बोला ये बच्चे लोगों के पास कुछ कार्यक्रम करवाते हैं और बच्चों से बुलवाते हैं। अगर मैं जाके माइक पे बोलूं, हमारा बिल्डिंग में जो कार्यक्रम था, अगर मैं माइक पे जाके बोलती हूँ तो लोगों को ओके। लगेगा कि ये क्या भाषण देने आ गए। बच्चों का है तो हर कोई अपने 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 बच्चों का देखेगा। माँ बाप को बोला चलो बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चे बड़े खुशी खुशी, और बच्चों का मन साफ होता है तो आप वो साफ पार्टी है तो मतलब आप कुछ भी उसके ऊपर लिख सकते हो, ऐसा था। मैंने बोला तो सही बच्चों सही। से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे बड़ा आसानी से मेरी दाल गल जाएगी। तो उनको एक कार्यक्रम दिया जिसमें जो आपने शुरुआत में देखा। तो पहले वो अपने संविधान की कॉपी में क्या था, फिर अपने राष्ट्रीय चिन्ह, अलग अलग जो चिन्ह है जो इस कैलेंडर में मुझे मिला कि जी हमारा राष्ट्र से हम लोग को पता भी है। तो हमारा राष्ट्रीय जान पशु, राष्ट्रीय पक्षी, तो वैसे राष्ट्रीय दिनदर्शिका भी है। तो ये भी बोला किसी बच्चे ने। तो वो बच्चे मुझे बोल रहे कि क्या है, तो उससे शक संवत नहीं बोला जा रहा था। ओके। शक संवत बड़ी मुश्किल से, तो बाकी सब बच्चों को याद हो गया कि शक संवत, उसको बड़ा मेरा रट्टा लगा। मैंने बोला बेटा ये अच्छे से ध्यान से बोलना। तो इस तरह से तो पहले ये बात फैलाई। जी तो गणतंत्र दिवस पे जब आ रहा था, मैंने सोचा कि हमारे बिल्डिंग में कार्यक्रम होता है, झंडा वंदन होता है, तो और बच्चे लोग भी कुछ कार्यक्रम करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इनसे कुछ करवाते हैं, अगर बच्चे कुछ बोलेंगे तो सब माँ बाप सुनेंगे। कोई बड़ा कोई जाके माइक पे बोलता है तो उनको लगता है अरे पता नहीं ये क्या भाषण दे रहे हैं। तो बच्चों को मैंने आगे किया और बच्चे बिल्कुल करने के लिए तैयार है। मैंने बोला कि कौन कौन बोलना चाह रहा है, तो सब तैयार हो गए, हम तो बोलेंगे हम बोलेंगे। तो जो अपना राष्ट्रीय दिनदर्शिका है उसमें अच्छा बहुत सारी जानकारी दी है हमारे संस्कृति के बारे में। तो उसमें ये भी है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, अलग अलग चिन्ह क्या है, जैसे जी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, वैसे राष्ट्रीय दिनदर्शिका। तो ये सब मैंने बच्चों से बुलवाया, ये हमारे सब, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। तो बच्चों ने ये बोला, पहले बच्चों को दिक्कत आ रही थी, और साथ में मैंने जब उनको तैयारी करवा रही थी, मैंने ये बोला कि आप जाके अपने घर में बताइए कि आप ये बोलने वाले हैं। तो इससे क्या माँ बाप को भी पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, तो ये वो लोग भी सोचेंगे कि क्या है। जी जी तो वो जो लड़की बोल रही थी पहले, वो घर पे जाके उसने ये भी बताया और उसने कार्यक्रम में भी बोला। फिर कार्यक्रम में एक और चीज मैंने की, ये जो कैलेंडर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये पन्ना जिसपे हमारे संविधान का सबसे पहली कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, जिसमें हमारे संस्कृति के अलग अलग हमारे इतिहास के चित्र हैं, जैसे में जी रामायण के हैं, महाभारत के हैं, भगवान बुद्ध के हैं, महावीर के हैं, शिवाजी महाराज के हैं। तो ये सारे चित्र जो हमारे ओरिजिनल संविधान की कॉपी में है, इसके बारे में मैंने अलग से एक बच्चे को बोला कि तुम इसके बारे में चर्चा करो। और साथ में वो बच्चा कैलेंडर हम लोग लेके खड़े थे। तो हालांकि हम बात कर रहे थे संविधान की, तो हमने ये भी दिखाया कि एक हमारा कैलेंडर है जिसमें ये छपा हुआ है। तो साथ में संविधान की ओरिजिनल कॉपी की बात हुई और साथ में दिनदर्शिका की भी बात हो गई। जी तो ये जब सब लोगों का ध्यान सब लोग सुनने लगे धीरे धीरे करके, फिर आखिरी में मैंने माइक लिया और फिर मैंने राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में डिटेल में बात करी, जो आपने शुरुआत में शायद थोड़ी बहुत क्लिपिंग देखी है जी जी कि क्या है। और उसमें अभय मराठी जी का भी मैंने जिक्र किया कि उनको भी कितना, कब से वो इतने सालों से इस पे मेहनत कर रहे हैं, और आज उन एक केस भी हुआ, वो शायद शायद कई केस हुए होंगे, लेकिन एक केस हुआ वोडाफोन के साथ जो वो जीते भी। तो जी इस तरह जी से जब मैंने बात करी तो सबका ध्यान गया हमारे बिल्डिंग के, सोसाइटी में सब लोग पूछ रहे कि अच्छा हाँ अच्छा ऐसा है। तो थोड़ा बहुत बाद में लोगों ने लेके भी देखा। ये एक मैंने किया, और साथ ही साथ उसी दिन मैंने ये भी किया कि हमारे सोसाइटी का जो मेंटेनेंस चेक हमें देना होता है, जी मंथली मेंटेनेंस, वो मैं कई सालों से ऑनलाइन ही पेमेंट कर रही हूँ। ओके तो अभय मराठी जी ने मुझे ये आइडिया दिया था कि अब आप चेक देना शुरू करें। तो ये जब मैंने ये कार्यक्रम किया बच्चों के साथ, तो सब लोग हाँ हाँ थोड़ा बहुत सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लोगों को ध्यान में आया। तो मैंने उसी टाइम चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को बोल दिया, अब से ना अगले महीने से मैंने चेक की इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका के हिसाब से देने वाली। तो उन लोगों ने तो हाँ 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 कर दिया। तो मैंने बोला चल बात बन गई। जब मैंने जाके दिया तो हमारा मैनेजर भी, जो सोसाइटी का मैनेजर है, वो बेचारा परेशान हो गया, वो उसने नहीं सुना था इसके बारे में। वो
वो क्या करूं? मैंने बोला चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को बताया मैंने, आप उनको बात करें। तो उन लोगों ने बोला हाँ 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 ना, सब चल रहा है। सब कंफ्यूजन में थे कि ले तो कैसे ले ये क्योंकि थोड़ा बहुत उन्होंने सुना था, पूरी जानकारी नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत दृढ़ता से मैंने बोला कि ये क्लियर होगा, कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी, आप लीजिए ये चेक, पैसे मुझे भरने हैं ना, आप लीजिए चेक और फॉरवर्ड कीजिए। तो वहां पर मैंने लेटर भी दे दिया, मैंने अपनी तरफ से एक लेटर लिख के दिया जो सोसाइटी को दिया। मैंने एक लेटर का फॉर्मेट उनको लिख के दिया जो आप, वो लोग, सोसाइटी हमारी बैंक में दे सकती है। और साथ ही साथ मैंने आरबीआई का सर्कुलर का एक जेरोक्स भी उनको दे दी। मैंने बोला आप ये अटैच करें। तो अच्छा। ये हुआ। लेकिन वो चेक फिर भी वो हमारा मैनेजर डर रहा था तो उसने उस महीने डाला ही नहीं चेक, जनवरी में। अच्छा। अब मैं देख रही हूँ, मैंने अकाउंट चेक किया, मैंने बोला पैसे नहीं कटे हैं। मैंने उसको जाके पूछा तो मैंने बोलता मैडम अगर चेक बाउंस हो गया तो वापस मुझे ही रख संभालना पड़ेगा, अभी देखता हूँ, अभी नहीं डाला। मैंने बोला तुम्हारा क्या जा रहा है? फाइन मुझे लगेगी, तुमको चेक संभालने की क्यों दिक्कत आ रही है, तुम डालो ना बाबा। हर महीने मेंटेनेंस तो भरना पड़ता है सबको, और वो मेंटेनेंस ले नहीं रहा मुझसे। मैं बोला तुम भरो बाबा। अब फिर उसने भरा, फिर भी पैसे नहीं कटे। अब मैं बोले, फिर मैंने बोला क्या हुआ? अब मैं गई बैंक में। अच्छा, मैं बैंक में उसके पहले एक बार जाकर आई थी। जी। तो बैंक वाला, तब मुझे पता चला कि बैंक वाला ने बोला मैडम हमारे पास तो कोई चेक ही नहीं आया। तब मैंने मैनेजर से बात करी तो मैनेजर बोलता है मैडम कि चेक पता नहीं बाउंस हो गया तो इसलिए अभी मैंने नहीं डाला वो। मैंने बोला तुम डालो। फिर जब उसने डाला उसके बाद नहीं हुआ तो मैं दोबारा गई बैंक में। मैंने बोला मैं तो आपको बताया था कि ये ऐसे है। तो अब अब वो दूसरी बंदी के पास गई। वो बोलती अरे पोस्ट डेटेड चेक है, 1942 का है। मैंने बोला 1942 हमारा राष्ट्रीय दिनदर्शिका। बोलते नहीं मैडम वो क्या है, 1942 कैसे हो सकता है? फिर से उसको सारी उसकी कहानी सुना। फिर मैं बोलती, फिर वो मुझसे पूछने लगी। अब बैंक में भी दिक्कत ये आती है कि वहां पे इतने लोग होते हैं, तो वो बेचारी, वो उसको दिक्कत हो रही थी समझने के लिए, लेकिन मैंने उसको फिर भी शांति से समझाया। उसने बोला अच्छा ठीक है लेती हूँ, अब मैं सीनियर से साइन करवाऊंगी। तो अभी उसमें प्रोसेस में है कि अब सीनियर से साइन होगा, अभी वहां तक पहुंचा ये। यानी मेरे साथ। हमारे हालत ये इस तरह से है कि हमारे आरबीआई के सर्कुलर के बावजूद भी, और लगभग 70 साल होने का आए हैं अपने राष्ट्रीय दिनदर्शिका को संसद ने पारित करके, फिर भी हमारे जनता को, जनता तो थोड़ी सी दूर की बात है, हमारे कर्मचारी जिनको आरबीआई ने सर्कुलर दिया है उनको भी पता नहीं है कि राष्ट्रीय दिनदर्शिका क्या है। तो इस तरह से आज की ये हालत है। इसके लिए जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहरा सकते, ये हम सब जनता का ही काम है कि इसके बारे में जानकारी ले और समझे। तो जैसे कि आपने कहा था, आपका जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा है दिनदर्शिका के बारे में, उनको आपने दिनदर्शिका के बारे में जानकारी दी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें और कुछ बताइए कि बच्चों को किस तरह से इसके बारे में आपने बताया, और उसके बाद आपको किस तरह से उनसे प्रतिक्रिया मिली है। तो बच्चों के साथ जब उनको तैयार कराए थे, अच्छा है मेरे साथ मेरी मम्मी भी थे। तो मम्मी और मैं, हम दोनों ने बैठ के बहुत मेहनत करी कि उन बच्चों को अब बच्चों को सीधा दिनदर्शिका बताना मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है उन लोग के लिए। तो ओके। उनको थोड़ा थोड़ा करके सारा समझाया। तो उसमें से एक बच्चा जो मराठी बोलता है, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, हम लोग यहाँ पे मराठी बोलने वाले भी बच्चे हैं। जी। तो फिर इसको सब हम महीनों के नाम भी बताए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। तो वो बोलता है हाँ ये सब मुझे आता है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं आ रहा था। जी। फिर अ, मुझे अच्छा लगा कि बच्चे समझ रहे थे उसका, हमें कैसे पता चलता है। एक बच्चे ने पूछा अगर ये है तो नेशनल कैलेंडर के हिसाब से अभी हमारा कौन सा महीना है? मैंने उसको बोला जनवरी फरवरी नहीं होता है अपना। तो मैंने बोला ये अच्छा है। फिर वो बोलता है कि तो फिर डेट क्या है, डेट यही है कि डेट दूसरी है? तो बच्चे जी। भी जी। ऐसे जान रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए बहुत हो गया कि अरे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तो कोई बच्चा बोल तो ओ अरे ये तो बहुत मुश्किल वाला, ये क्या है? कुछ बच्चे बोल पाते। और
ये मैं कैसे, ये तो अच्छा था, मम्मी भी थी तो हम 2 जन ने मिलके, मैं कहूँगी कि इनका भी उतना ही सहयोग रहा, ज- क्योंकि बच्चों की इतनी एनर्जी रहती है और इतना कुछ पूछते हैं ना, तो आप एक साथ नहीं समझा पाते हो सही सही उनको, बात तो है, हाँ। एक-एक करके उनको हाँ, बताना पड़ता है। 8 बच्चे थे, तो हाँ। यहाँ से लिख के आते थे, फिर मैं सब उनका डिक्टेशन सब लेती, सब अच्छा। उनकी समझाती थी, एक्सप्लेन करती थी और करेक्शन करती थी। तो ऐसे ट्यूशन जैसे देते ना, वैसे उन लोग को बैठ के देखो बेटा इसका मतलब ये होता है, ये बैठ के ये चैत्र, ये वैसा वैसा एक एक करके बच्चों को वो ट्यूशन जैसा ही देना पड़ता था। जी तो जी। उस तरह से जैसे ये हुआ बच्चों का। ओके ओके। तो कुछ एक बड़ों का बता देती हूँ मैं। यस बैंक में गई थी। मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है, लेकिन मैं यस बैंक में गई थी एफडी खुलवाने के लिए, तो मतलब मैं उनको पैसा दे रही हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे एक बंदी ना, जो मेन ऑफिसर थी, उसने ले लिया चेक और उसने समझ भी लिया कि क्या है राष्ट्रीय दिनदर्शिका। जी फिर उसने जब आगे फॉरवर्ड किया, तो वो ऑफिसर मुझे ऐसे बड़े ऐसे थोड़ा अकड़ से देख रहा है कि ये क्या है। तो मैं उसको आराम से समझा रही हूँ कि देखिए भाई साहब ऐसा ऐसा है। तो बोलते हैं, तो मुझे ऐसे बोल रहे देखिए रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे। मैंने बोला अरे मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसा है। तो फिर कुछ अकड़ दिखा रहा है, तो मुझे फिर से बोले देखिए रिजेक्ट हो जाएगा बता रही हूँ। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। I- वो तो वो सकपक आ गया कि ये क्या बोल रही है, कि वो बहुत थोड़ा अकड़ से, उसके अकड़ के सामने मुझे भी ऐसे अकड़ के बोला आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। फिर फिर वो बात करने के मूड में नहीं था, फिर उसने गूगल पे जाके देखा, हमारे पास हम आज की जनरेशन गूगल पे से जीते जी हैं। जी जी, हाँ। गूगल विकिपीडिया पे जाके उसने देखा, तो फिर माना, फिर वो चुप हो गया। अब मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कि क्या होगा। मैंने बोला आप ले लीजिए, नहीं नहीं मिला पैसा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आके आपको दे दूंगी। तो ये सारी दिक्कतें आती है, कई लोग ऐसे अकड़ दिखा देते हैं कि मतलब आप ये क्या लेकर आ गए 1942, ऐसा हो जाता है। तो उस चेक पे आपने राष्ट्रीय दिनदर्शिका ऐसा शब्द प्रयोग किया था या सिर्फ दिनांक लिखी थी? मैंने सिर्फ उसके बाद दिनांक लिखी थी, और राष्ट्रीय दिनदर्शिका का जो सर्कुलर है आरबीआई की कॉपी में, हर जगह आरबीआई की कॉपी का जेरॉक्स लेके जाती हूँ, सब जगह वो जेरॉक्स में बोलती हूँ। तो लेकिन होता ये है, मैंने देखा है आरबीआई का सर्कुलर पढ़ने की धीरज किसी में नहीं रहती है। अब जी बैंक वाले हो के ये लोग आरबीआई का सर्कुलर कोई नहीं पढ़ने को बोलते, अरे जी मतलब हटाओ इसको, ऐसे नहीं होता है। वो लोग सीधा अपने सीनियर को बोलते मैडम सर ऐसा ऐसा चेक आया है लेंगे क्या। तो वो सीनियर भी बोलता है रखो रखो देखते हैं, बस। वहां पे अच्छा कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। वो अच्छा। मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो अब होगी, अब आज की परिस्थिति कि वो लोग नहीं पढ़ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम तो सीनियर को आएगी, तो अब सीनियर ही देख लेगा। जी जी जी। जैसे जैसे कि माजे आपने कहा कि बच्चों को आप ट्यूशन जैसे सिखा रहे थे राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में। तो यहाँ पे एक आपने जो शब्द प्रयोग किया था कि एक मराठी बच्चा था उसको चैत्र वैशाख के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो आपने जैसे कि हमारी जो दिनदर्शिका है ये सौर दिनदर्शिका है, और पंचांग जो होता है वो चंद्र मास के बेस पे होता है, और हमारे सौर यानी सूर्य पे आधारित दिनदर्शिका है। लेकिन हमारे जो सौर दिनदर्शिका है इसके महीनों के नाम और पंचांग के महीनों के नाम एक ही जैसे है। सिर्फ भाद्रपद की जगह भाद्र बोलते हैं हमारे दिनदर्शिका में, और मार्गशीर्ष के लिए हम अग्रहायण बोलते हैं। तो इसके बारे में किसी ने कुछ सवाल पूछा बच्चों ने, या फिर आपने कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दे दी? पहले मैं मेरे बचपन से शुरू करूंगी ठीक है ठीक कि है। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तभी हमारे कुछ बातें ऐसी हैं हमारी हिंदू संस्कृति की कि कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर जाते। तो जब हमको पढ़ने में आया था कि चंद्रमास इस तरह से रहता है, सूर्य मास इस तरह से रहता है, तो वो मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया था। तो कि इस तरह से भी होता है कि दिनों की गिनती, महीनों की गिनती किस तरह से होती है, जब भी काफी मैंने उसके ऊपर ध्यान से पढ़ा था। जी तो जी जब मैंने सुना स्टेज ऊपर अभय मराठी का, तो जब इमीडिएट मैं उससे कनेक्ट हो गई, अरे वाह ऐसा भी कुछ होता है क्या, ये भी मिल सकता है क्या। मैंने जो पढ़ा था वो मैं कभी मेरी
मन में से गई नहीं थी वो बात, तो इमीडिएट में कनेक्ट हो गई थी। तो एकदम इसलिए मुझे एकदम रोमांचित कर दिया था जब अभय मराठी का इंटरव्यू इंट्रोडक्शन देखा जब। जी जी फिर जब बच्चों को सुना रही थी, जब अभी बच्चों को मैं जब सिखा रही थी, तो जहाँ कुछ शब्द आते थे तो मुझे समझ में आ जाता था कि ये उनकी समझ में जब आएगा कि मैं उसको उसके मूल रूप से समझाऊंगी तो आएगा। तो मैं उनको छोटे से उसमें छोटा विवरण देके समझाती थी कि ये इस तरह से होता है, जैसा इंग्लिश के ग्रेगोरियन कैलेंडर में है वैसा हमारे कैलेंडर में इस तरह से डिफरेंस आता है। वो अच्छा मैं थोड़े में समझा देती थी कि ताकि उनको आसानी हो जाए समझने में। सही सही है। तो किसी बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछा है कि हमारे शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों में भी इसके बारे में लिखा है या नहीं है, इसके बारे में किसी ने कुछ बात की आप आपसे? नहीं हाँ, अभी अब एक बच्चे ने करी थी ये, जिस बच्चे को मराठी ये आती है, जी तो मैंने उससे पूछा कि मैं उसको बता रही थी, अच्छा ये विषय कैसे आया, मैं ये भी बोल दूं कि ठीक बच्चे है। को सवाल कैसे उठा। तो जैसे हम शायद जो लोग कई लोग जानते भी होंगे कि राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में हम लोग एक पोस्ट कार्ड हर कोई लिख के, जो भी चाहता है इसका प्रचार हो, हम प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं कि जो नए वर्ष की शुभकामनाएं इस तारीख को दे। तो उसके लिए हम लोग सब पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। ठीक तो है। ये भी मैंने बच्चों से करवाया कि बच्चे हर कोई मैंने फॉर्मेट दिया और बच्चों से वो पोस्ट कार्ड लिखवाया कि अच्छा। अब नए वर्ष की शुभकामनाएं, ये मन की बात में आप जिस भी तरीके से कि आप नए साल की शुभकामनाएं 22 मार्च को सभी देशवासियों को दी। तो जब बच्चों से लिखवा रही थी, तो तब तब और सवाल आया, जो तब और भी कुछ बच्चे जुड़े, तो बोलते हैं ये सौर क्या है, फिर ये कैलेंडर क्या है, तो फिर ये महीने क्या है जब कैलेंडर। तो ये सब सवाल आ रहे थे एक के बाद एक। तो सौर का जैसे मम्मी बोल रही है कि सौर क्या होता है, कि हम लोग सूर्य के हिसाब से होता है, एक वो दूसरा कैलेंडर चंद्र के हिसाब से होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है। तो वो सारा समझाया। फिर एक बच्चे ने बोला, मैंने बोला देखो अपने महीने ना ऐसे ऐसे होते हैं, तो बोलता है ये मुझे पढ़ने में आता है। मैंने बोला तुम्हें पढ़ाई में आता है, तो बोलता है हाँ। तो मैंने बोला बोल के सुनाओ कि क्या क्या है। तो उसने सारे महीने भी बोले और अच्छा। सही सही से बोले। तो उसने बोला ओके। ये मुझे पता है। हाँ, तो ये ऐसे इंटरेस्ट आया। तो इस तरह से बच्चों के साथ, और क्योंकि खेल खेल में एक बच्चे को कुछ आता है, दूसरे बच्चे को कुछ आता है, तो होता ये है कि एक बच्चा उसको जो भी आता है ना, वो बोलता है अरे मुझे आता है, ये सब महीनों के नाम आता है, चैत्र वैशाख जी। तो वो जोर जोर से फिर दूसरों के सामने बोलने लगता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को समझाए, उससे अच्छा है बच्चे आपस में जब बात करते हैं कि किसको क्या पता है, मुझे ज्यादा पता है, मुझे पता है महीनों के नाम, तो बच्चों को याद रह जाता है। तो ये सही मैंने है। देखा कि खेल खेल में जब करते हैं बच्चे अपने आप में, तो वो लोग एक दूसरे से ज्यादा सीख लेते हैं। हम लोग को बस थोड़ा सा देने की जरूरत होती है, तो सही। वैसे वो लोग के मन में जिज्ञासा जागती है। तो अच्छा हाँ बोले बोले माजी। एक बात बतानी चाहूंगी कि जब ये बच्चों को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, तो एक बच्ची काफी होशियार थी, छोटी सी थी। तो वो पूछी, मेरे पास आई, नानी इसको ये क्या होता है, मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। तो समझेगी तो बात करेगी। जी तो उनसे मुझे इससे थोड़ा अलग लगता है, मगर ये जब राष्ट्रीय दिनदर्शिका के हिसाब से आया अपना बंधारण का वो सब, तो उसको जब बताया कि हमारी आजादी, तो अभी 8-9 साल के बच्चों को आजादी क्या है वो ही नहीं पता है। जी तो मुझे आजादी किससे किस तरह से लेनी चाहिए और सैनिक किस तरह से रहता है, वो पूरा मुझे वाक्य उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। जब उसको आजादी मिली, आजादी किसको कहते हैं, क्योंकि वो लोग तो खुले वातावरण में पैदा हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। सही सही है। तो वो तो गुलामी नहीं पता है और आजादी नहीं पता आजादी है, नहीं उनके पता लिए है। तो सब कुछ नॉर्मल ही है। तो जैसे कि ये बच्चों के साथ आप उनको ट्यूशन जैसे सिखा रहे थे, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि दिनदर्शिका के बारे में कि बच्चों के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, या सरकार कहाँ कम पड़ रही है? जैसे कि हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम में इसका पाठ्यक्रम में इसका एक
पूरा चैप्टर होना चाहिए, या फिर ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और किस तरह से बच्चों को हमारे दीन दशिका के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए? मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश मीडियम में तो ये सारा कुछ आता ही नहीं है। कभी हमने सिर्फ ये बड़ों के मुंह से सुना है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और अभी गुड़ी पड़वा आया, अभी ये आया। हमने तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदलने की जरूरत है। तो और ये है कि जैसे अब ये भी चल रहा है, अभी आंदोलन चल रहा है, अब उन लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि हमारा इतिहास हमसे गलत सिखाया गया है, सारा इतिहास हमसे छुपाया गया है, तो जी हमारे सारा सिलेबस चेंज करना है। तो जब ये सारा चेंज होगा तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि राष्ट्रीय दिनदर्शिका का प्रचार सिर्फ वो तो है ही, हमें प्रचार करना है, लेकिन मैं राष्ट्रीय दिनदर्शिका को अकेले नहीं देखती हूँ। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है एक साथ में। हमारे हम आज के जनरेशन को, हम अगर हमें आज के महीनों के नाम ही नहीं पता, तो आप मुझसे बोलेंगे कि दिनदर्शिका के हिसाब से तारीख लिखो, तो मैं बोलूंगी कि ये क्या है, जी जी मुझे जी। तो आता ही नहीं है ना। मैंने कभी स्कूलिंग कॉलेज में कभी मैंने लिखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ इंग्लिश डेट्स लिखे ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो अभी सब कुछ बदलने की जरूरत है उसमें। अगर तो जब हमारी संस्कृति को महत्व दिया जाएगा, हमारे और इस कैलेंडर जो बाकी जैसे हमारे इतिहास को छुपाया गया है, गलत बताया गया है, उसी तरह से हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई दिनदर्शिका को जब वापस लाया जाएगा, बाकी सब चीजों के साथ हमारे एजुकेशन, जब हमारे सिलेबस बदलेंगे और बच्चों को ये महीनों के नाम याद होने शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप ये फ्लो में आ जाएगा। बच्चों को लिखने में जब आ जाएगा ना स्कूल कॉलेज में, तो फिर हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे सरकार ने क्यों नहीं ये इसको मान्यता दे रहे हैं। जब सही हमारे रोजमर्रा के लिखने में आएगा तो ये आसान हो जाएगा। सही सही। माजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे अभी मैंने आगे कहा कि हमको स्कूल में जब सिखाते थे, हम वो अच्छी तरह से एक पूरा चैप्टर था, तो मैं इतनी कनेक्टेड थी कि ये कहीं दिखने को मिले, तो वो आधा अधूरा ज्ञान था। जब इसके सामने ऐसे कैलेंडर भी रखेंगे दिनदर्शिका का, जी तो जैसे हमने पढ़ा था उसी तरह से पूरा चंद्रमास क्या होता है, सूर्य मास क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, तो वो सब कनेक्ट कर पाएंगे जब राष्ट्रीय दिनदर्शिका सामने होगी और उनको इस सही तरह से कहा। समझाएगा कि भी तिथि ऐसी है वैसी है। तो क्योंकि हमारे सामने मैटर थी मगर कैलेंडर नहीं था, सही, तो आपने सही मुझे बात बहुत कही है। सालों के बाद, सही कहा। 50 सालों के बाद मुझे मिला। आ, जैसे कि प्रीति जी, आपने कहा है कि आप बच्चों को दिनदर्शिका समझाते हैं, इसके लिए आप खुद भी पहले समझ गए। और शिक्षण व्यवस्था में भी इसके बारे में कुछ बदलाव करनी चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति और खास करके जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। और बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ जो सरकार ही करती है, ये हमें सोच बदलनी चाहिए। सिर्फ सरकार ही करेगी तो ही ये सब कुछ होगा, ये नहीं, ये सोच हमें रखनी नहीं है। तो हम हमारे घर से हम खुद जब ये चालू कर दे, सीख के, बच्चों को सिखा के, आसपास के बच्चों को भी सिखा के, फिर जाके ये बदलाव हमें जल्दी से दिखाई देता है। और इसके लिए हमारी संस्था भी राष्ट्रीय दिनदर्शिका का वो अलग अलग उपक्रम करती है। उसमें से कुछ प्रश्नोत्तरी, जैसे कि हमारे वेबसाइट पे भी आपको दिखाई देगा, हमारे सोशल नेटवर्क के जैसे टेलीग्राम है, उस पर भी हमारा रेगुलर एक्टिविटी होती है, जो प्रश्नोत्तरी होती है, पोल होता है। तो इस माध्यम से भी हम जनता को और बच्चों को भी राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस आज के चर्चा सत्र में आपने भाग लिया, इसलिए आप दोनों का भी धन्यवाद। और आपका आगे भी कार्य अच्छी तरह से चलता रहेगा, इसलिए मैं आपके संस्था की तरफ से जो कुछ सहयोग करना है, पूरी तरह से सहयोग हमारी संस्था करेगी। धन्यवाद। एक सुझाव देना हाँ, चाहूंगी। बोलिए। हाँ, जिस तरह से ये एक चैप्टर आता है
कि भाई ईसा चंद्रमास सूर्यमास है, उसके साथ में वो चैप्टर में ही ये दिनदर्शिका के किस तरह से तिथि गिनती में आती है वो करे, तो जैसे अन्य सब्जेक्ट हमको समझ में आते हैं, इस तरह से ये आसानी से बच्चों को समझ में आ जाएगी कि वो चैप्टर में ही इंक्लूड करना चाहिए। जी जी। और जैसे आपने कहा तिथि, तिथि ये शब्द हमारा सौर के लिए नहीं होता है। सौर के लिए हम दिन या दिनांक बोलते हैं। तिथि ये होता है चंद्रमास के लिए। तो हमें, हाँ, तो हमें ये भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि चंद्रमास क्या होता है, सूर्यमास क्या होता है, और इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है। जैसे दिनांक दिन सौर के लिए होता है और तिथि चंद्रमास के लिए होती है, इस तरह से। तो आज हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारी राष्ट्रीय दिनदर्शिका है, जो हमारे देश की, हमारे परंपरा की का प्रतीक है। तो और इस प्रतीक का सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है एक दिनदर्शिका बना दिया, लेकिन साइंटिफिक है। आज सबसे ज्यादा ये जो है कि साइंटिफिक है। जी जी। तो ये भी बार बार जो आप लोग की वेबसाइट पे आप लोग बोलते हैं कि से नो टू नॉन साइंटिफिक कैलेंडर, तो ये कितना गहराई से इन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने मेहनत की है अभय मराठे जी ने। तो और उसके साथ साथ जो अपने, मुझे उनका नाम नहीं याद आया है, जो एस्ट्रोनॉमर मेघनाथ शाह जी। जिन्होंने मेघनाथ शाह। कौन? मेघनाथ शाह। हाँ, मेघनाथ शाह। हाँ, मेघनाथ शाह कमीशन जो बनी थी मेघनाथ शाह जी के अंडर, जिन्होंने ये कैलेंडर, तो अपने तब कैलेंडर रिफॉर्म लगभग कमेटी। 30 अपने पंचांग थे हम्म। एक्चुअली, लेकिन 30 से भी ज्यादा थे। जी जी। उन्होंने बोला उन सारे पंचांगों को जमा करके साइंटिफिकली बनाया। तो उनका साइंटिफिक कितना है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हमको ये साइंटिफिक कैसे लग सकता है। जी जी। ठीक है, छाप दिया कि साइंटिफिक कैलेंडर, कैसे बोलेंगे साइंटिफिक कैलेंडर है, आपको क्या फील होता है? मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ कि ये मैं कैलेंडर है, तो अपना जो वसंत ऋतु शुरू होती है, जी वसंत ऋतु ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन, हम्म। हाँ 1 फाल्गुन जो 22 फरवरी को पड़ता है शायद, 1 फाल्गुन, हाँ। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो विंटर चलता है 3-4 महीने, तो वो पौष के महीने में माघ और फाल्गुन, वो तीनों महीने में विंटर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन अपना उस तरह से विंटर नहीं देखते, वसंत वसंत से ऋतु बदलती है। ग्रेगोरियन में उसको फिर विंटर गिनते हैं, लेकिन अपने यहाँ वो ठंडी नहीं होती, वहां से ऋतु बदलती है। और मैंने अचानक नोटिस किया कि उस दिन तब तक थोड़ी ठंड थी, और ये 22 फरवरी तक, लेकिन 22 फरवरी के बाद उस दिन बहुत जोरों से हवा चली, वो 22, 23, 24 फरवरी, तो अचानक ऐसा, और बहुत ही ज्यादा धूल उड़ने लगी और ये सब। तो मैं सोचने पड़ गई कि अचानक की ठंड थी और ये अचानक की मौसम कैसे बदल गया। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो महीना बदला, ये फाल्गुन शुरू हुआ। मतलब अपना जो कैलेंडर है, अपनी दिनदर्शिका है, ये हमारे भारत की जो ऋतुएं हैं वो उसको दर्शाता है, जी जी। ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैंने बोला, और उसके साथ साथ मुझे बागवानी का भी शौक है, तो पौधों में भी मैंने वो फर्क देखे, पत्तों में फर्क देखे, फल फूल में वो फर्क दिखने लगता है थोड़ा सा। मैंने बोला ये तो कुदरत में देखो सब जगह में दिखता है, लेकिन हम पढ़ाई में हमें ये सब कुछ नहीं आता है। ये आपने ग्रेगोरियन सही बात कैलेंडर कही। के हिसाब से हम सब पढ़े हैं। आपने ये बात तो मुझे सही लगता है कही कि है। कितना साइंटिफिक है, और हमारे लिए ये हमारे लिए कितना इट इज द एप्ट कैलेंडर फॉर द पीपल लिविंग इन इंडिया, मैं ऐसे कहूँगी। सही कहा आपने। ये जो आज का सेशन रहा, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ सभी दर्शकों को कि इससे हमें कुछ सीख मिलेगी कि हमें सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है। सरकार जब कानून लाएगी फिर करेगी, ये सोच के फिर उसके बाद हम दिनदर्शिका का इस्तेमाल करेंगे, ये सोच नहीं रखनी है। हमें हमारे खुद से स्टार्ट करना है, हमारे बच्चों को भी सिखाना है, और दैनंदिन जीवन में इसको इस्तेमाल भी करना है, जो अधिकृत रूप से भी पारित है। तो आशा करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया है, और इसी के साथ आपको नव वर्ष के भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।